बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था मेमोरी के हवाले से, उसमें हमने डिस्कस की थी चिप मेमोरी कि चिप मेमोरी क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है और एग्जांपल्स ऑफ चिप मेमोरी हमने डिस्कस की थी। आज हमारे पास एक दूसरी टाइप की मेमोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चिप मेमोरी से आगे बढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है, मैग्नेटिक मेमोरी काम किस तरह करेगी और मैग्नेटिक मेमोरी की एग्जांपल्स क्या हैं, या हम डेली लाइफ में मैग्नेटिक मेमोरी को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैग्नेटिक मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है एज ए चिप मेमोरी, क्यों ज़्यादा यूज़ होती है, इस चीज़ को भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैग्नेटिक मेमोरी। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। मैग्नेटिक मेमोरी की डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक मेमोरी इज़ अनदर टाइप ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा इन लार्ज अमाउंट। हमेशा याद रखें, जो चिप मेमोरी होती है उसमें जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो थोड़े अमाउंट में होता है। क्यों थोड़े अमाउंट में होता है? क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। जबकि जो मैग्नेटिक मेमोरी है इसमें हम जो डाटा स्टोर कर सकते हैं या करते हैं वो लार्ज अमाउंट में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस वजह से मैग्नेटिक मेमोरी की मेन डिफिनीशन हमारे पास यही होगी और मेन पर्पस यही है, या मेन डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू चिप मेमोरी वो ये है कि मैग्नेटिक मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू चिप मेमोरी, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास लिखा गया है कि ये मेमोरी ज़्यादातर यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? दिस मेमोरी इज़ यूज वाइडली। वाइडली मीन्स ज़्यादा यूज है। ड्यू टू, किस वजह से? सबसे पहला रीज़न उसका ये है कि लार्ज अमाउंट डाटा स्टोरेज, कि मतलब मैग्नेटिक मेमोरी आप जहाँ पे भी देखेंगे उसकी जो कैपेसिटी होगी वो लार्ज अमाउंट में होगी, इस वजह से लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ के परमानेंट डाटा स्टोरेज, कि इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो परमानेंट होगा। क्यों परमानेंट होगा? क्योंकि इसके नाम से ज़ाहिर है मैग्नेटिक मेमोरी। अब मैग्नेटिक हर कोई जानता है कि जब हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के साथ आपस में मिला देते हैं तो वो मैग्नेट आपस में एक दूसरे के साथ कब तक जुड़े रहेंगे? जब तक हम खुद से उनको अलग नहीं कर देते। तो इसी तरह जब मैग्नेटिक मेमोरी, जिसमें प्रॉपर्टी है मैग्नेट वाली, उसमें जब हम कोई डाटा स्टोर कर देते हैं तो वो डाटा उस मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर कब तक स्टोर रहेगा? जब तक हम खुद से उसको डिलीट नहीं कर देते। इसलिए ये मेमोरी जो है हमारे पास है वो परमानेंट डाटा स्टोरेज भी है, कि डाटा को वो परमानेंटली स्टोर कर सकता है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा, हमने इसका रीज़न पढ़ लिया कि वाइडली यूज़ क्यों होती है। दो इसके मेन रीज़न है। तीसरे और चौथे पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपके साथ इसकी एग्जांपल पहले डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। एक एग्जांपल या छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया। ये हमारे पास हार्ड डिस्क का डायग्राम है जो हम कंप्यूटर या उसके अंदर हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। हमारे पास ये रेड कलर में जो हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ द आउटर जैकेट ऑफ हार्ड ड्राइव, जो कि आउटर जैकेट, ये हमारे पास हो गया आउटर जैकेट। जब हम आउटर जैकेट को ओपन करते हैं और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में वहाँ पे हमारे पास एक डिस्क मौजूद होती है। एक डिस्क मौजूद होती है। ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, ये हमारे पास उसमें क्या है? डिस्क है। अब इस डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग हुई होती है, मतलब जो इसका सरफेस होता है, सपोज ये मेरे पास डिस्क है, अब इसका जो सरफेस होगा इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है? मैग्नेटिक कोटिंग की हुई है। सिंपल किस लिए की हुई है? कि जब हम इसमें डाटा स्टोर करेंगे तो वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो मैग्नेटिक कोटिंग हुई है उसमें जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। 0 का मतलब होता है 0 मतलब कोई डाटा नहीं है, 1 का मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई डाटा मौजूद है। कंप्यूटर साइंस वाले जानते हैं कि कंप्यूटर जो हमारा है वो सिर्फ 2 डिजिट पे चलता है, 0 एंड 1 पे। पूरा का पूरा कंप्यूटर हमारा बाइनरी फॉर्म में चलता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल होगी। दूसरी एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपने पुराने ज़माने में अक्सर टेप एंड कैसेट्स देखी होंगी। उस कैसेट्स की जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, जो कैसेट के अंदर वो कुछ स्ट्रिप होती है चमक वाली, जो क्या हो रही होती है? मूव हो रही होती है। ठीक है, उसके ऊपर भी क्या होती है? मैग्नेटिक कोटिंग हुई होती है। वहाँ पे भी मैग्नेटिक कोटिंग हुई होती है। और उसके अंदर जो ऑडियो फॉर्म में डाटा होता है, जो सॉन्ग्स होते हैं, जो वॉइस होती है, कुछ भी डाटा होता है, वो भी हमारा स्टोर होता है किसमें? 0 एंड 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है। 0 एंड 1 इस तरह हमारा डाटा उस कोटिंग के ऊपर स्टोर हुआ होता है।
और जो टेप होती है जिसमें हम वो कैसेट्स चला रहे होते हैं, उस टेप के अंदर एक रीडर लगा होता है, एक हमारे पास रीडर लगा होता है। तो जब हम उस कैसेट्स को चलाते हैं तो वो कैसेट्स राइट टू लेफ़्ट क्या हो रही होती है, या लेफ़्ट टू राइट मूव हो रही होती है। जैसे ही वो मूव करता है डाटा, वो रीडर क्या करता है, उस डाटा को रीड करता है। जहाँ पे 1 आ जाता है वहाँ पे वो आपको आउटपुट दे देता है। आउटपुट अक्सर किस फॉर्म में होता था, आउटपुट अक्सर हमारे पास वॉइस की फॉर्म में होता था। तो हमें वॉइस सुनने को मिलती थी। अब वो वॉइस वो सॉन्ग होती थी या रिकॉर्डिंग कुछ भी होती थी। ये हमारे पास पुराना यूज़ था मैग्नेटिक टेप का। आजकल मैग्नेटिक टेप कहाँ पे यूज़ होती है, या ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कहाँ पे यूज़ होती है? अक्सर आपने ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देखे होंगे, उनकी बैक साइड पे आपको एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप नज़र आ रही होगी छोटी सी। वो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप होती है वो भी हमारे पास मैग्नेटिक टेप की एक किस्म है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। जब भी हम मशीन के अंदर या इनपुट रीडर जो हमारे पास मशीन होती है उसके अंदर वो कार्ड हम स्वैप करते हैं, तो यूज़र का जितना डाटा होता है, यूज़र की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये इन दोनों की वर्किंग हो गई कि कहाँ कहाँ पे मैग्नेटिक मेमोरी यूज़ होती है, किस तरह उन्होंने कोटिंग की होती है। यहाँ पे डिस्क के ऊपर उन्होंने कोटिंग की होती है मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक कोटिंग के ऊपर 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। और यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको कैसेट्स की एग्जांपल दी कि वो भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप हुआ करती थी और उसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग हुई होती है और 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। रीडर उसको रीड करके आपको आउटपुट वॉइस की फॉर्म में दे देता था। अब आते हैं हम तीसरे और चौथे पॉइंट की तरफ। अब अगर हम इसको रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, अ थिन लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। जो कि हमने अभी ये सारी स्टोरी डिस्कस की है कि जो कैसेट्स होती है या जो डिस्क होती है उसके सरफेस के ऊपर एक थिन मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की थिन लेयर होती है। ठीक है, किस किस के ऊपर, डिस्क के ऊपर और मैग्नेटिक टेप के ऊपर। ये इसका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, अब मैग्नेटाइज स्पॉट रिप्रेजेंट इन बाइनरी 1 एंड नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट रिप्रेजेंट इन बाइनरी 0। अब मैंने आपको यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में डेटा लिख के भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ मिलता है, ये जो हमारे पास 1 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई डाटा अवेलेबल है, यहाँ पे कोई ना कोई डाटा होगा। और जहाँ पे हमारे पास 0 लिखा होता है, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, नो डाटा, नो डाटा। अब देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब जब मैं बोल रहा हूँ मेरी वॉइस आप सुन रहे हैं, तो बोलते हुए जो वॉइस आप सुन रहे हैं इट मीन्स कि ये 1 है। अब मैं 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए खामोश हो जाता हूँ। अब ये जो खामोशी हम दरमियान में आई है, इट मीन्स 0। कि जब 1 होता है इट मीन्स कोई डाटा आप सुन रहे हैं, आप तक डाटा पहुंच रहा है। लेकिन जब आप तक डाटा नहीं पहुंच रहा, इट मीन्स कि 0, यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए आप तक कोई डाटा नहीं पहुंच रहा। तो ये थी हमारी, और इसकी एग्जांपल लास्ट में हम देखें कि एक आपके पास मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक हो गया, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी एग्जांपल हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि हार्ड ड्राइव के इनसाइड वहाँ पे पुट होती है, और उसकी वर्किंग भी हमने डिस्कस कर ली कि वो कैसे काम करती है, फंक्शन उसका किस तरह है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक मैग्नेटिक मेमोरी, जिसमें हमने मैग्नेटिक मेमोरी का इंट्रोडक्शन देखा कि वो कौन सी होती है, कहाँ पे यूज़ की जाती है, क्यों ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है, और लास्ट 2 पॉइंट पे हमने उसकी वर्किंग डिस्कस की कि वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे यूज़र तक उसका डाटा पहुँचता है। आई होप कि इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम वहाँ पे मज़ीद इसको डिस्कस कर लेंगे।